हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका नितेश सर और आज मैं आपके लिए लाया हूं मैथ सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो जिसका टॉपिक है इंडियन एंड इंटरनेशनल सिस्टम। अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो हमारे जो है बेल आइकॉन को दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंडियन सिस्टम। इसमें मैं पहले ही आपको बताना चाहूँगा, सबसे पहले जो हम काउंटिंग करते हैं किसी भी नंबर की तो हम राइट साइड से काउंट करेंगे। राइट साइड से काउंट करने के बाद सबसे पहला नंबर हमारा वंस, फिर हम टेंस काउंट करेंगे, फिर हम 100 काउंट करेंगे, इसके बाद 1000 काउंट करेंगे, फिर 10,000 काउंट करेंगे, इसके बाद हमारा लाख आएगा, फिर 10 लाख आएगा, उसके बाद करोड़ और फिर 10 करोड़। इसी तरीके से हम अरब खरब वगैरह गिनते हुए चले जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो हमारा वंस, टेंस और 100 है, इन तीनों को मिलाकर ये हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, कभी भी इनको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इन तीनों को मिलाकर हम वंस पीरियड कहते हैं। इन तीनों को मिलाकर हमारा जो पीरियड बनने वाला है वो एक पीरियड बनने वाला है। ये हमारा वंस पीरियड है, एक पीरियड है। इसके बाद जो हमारा 1000 और 10,000 को मिलाकर जो बनेगा वो हमारा 1000 पीरियड बन जाएगा। मैंने इस साइड में पहले ही राइट में राइट कर रखा है पीरियड, तो हमारे ये जो ऊपर जो पहले ही से लिखे हुए हैं ये सब पीरियड हैं। तो हमारा ये 1000 एक पीरियड हो जाएगा, फिर ये हमारा लाख पीरियड हो जाएगा और एक करोड़ पीरियड हो जाएगा। इसी तरीके से पीरियड को हम इकट्ठा लिखते हैं। अब यहाँ पे जो हमने वंस पीरियड में जैसे काउंट किया, मैंने पहले ही बताया कभी भी चेंज नहीं होंगे, हमेशा वंस टेंस 100 ही रहेंगे, चाहे हम इंडियन सिस्टम की बात करें या इंटरनेशनल में बात करें। पहले मैं अभी इंडियन सिस्टम की ही बात कर रहा हूँ तो हम केवल उसी की बात करेंगे, इंटरनेशनल की हम बाद में समझाएंगे। तो फ़िलहाल तो पहले आप देखिए, हम जब भी काउंट करेंगे ऑलवेज़ ध्यान रखें वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से ही काउंट करेंगे। अब हम आपको एग्जाम्पल देकर एक सवाल को समझा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा आज का पहला सवाल है, इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सबसे पहले हमें कॉमा लगाना है हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से, उसके बाद में हमें उसको न्यूमरेशन में यानी कि वर्ड्स में भी लिखना है। तो हमारे जो 3 पार्ट्स दिए गए हैं, मैंने एक क्वेश्चन में 3 पार्ट्स लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 पार्ट बताने वाला हूँ। उसी की तरीके से आप कोई भी डिजिट्स का नंबर आपको दिया जाए, आप इसी तरीके से सभी पार्ट्स उसके लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने पहला पार्ट ले लिया है, जिसमें अब हम इसमें पहले कॉमास को इंसर्ट करने वाले हैं। कॉमा को इंसर्ट करने से पहले मैं आपको अपना इंडियन सिस्टम के हिसाब से टेबल बना लेता हूं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी। और उसके बाद में हम अपने पीरियड्स के हिसाब से या काउंटिंग करते हुए भी हम उसमें कॉमा लगा सकते हैं। जैसे हम यहाँ से अगर चाहें तो काउंट कर सकते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो हमारे जो पीरियड थे ना, वंस, टेंस, 100, ये तीनों एक पीरियड में थे, आप देख सकते हैं। तो इनको हम अलग मार्क कर देंगे। अब हमारा आगे का है 1000, 10,000, ये हमारा अलग है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं, हम पीरियड के हिसाब से कॉमा लगा सकते हैं। अगर हम इसमें इंसर्ट कॉमा करते हैं, इंसर्ट कॉमा अगर आप कर देंगे तो आपका देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा जो हो जाएगा वो 36 को अलग कर देंगे और 007 अलग हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये वंस, टेंस, 100 और पढ़ा हुआ है, यहाँ पे हमारा 1000 और 10,000 पढ़ा। तो ये 1000 वाला पीरियड है और ये हमारा यहाँ पे वंस, टेंस, 100 यानी कि वंस वाला पीरियड है। तो इसलिए हम इस तरीके से इनको अलग अलग कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम है तो हम टेबल भी बनाकर कर सकते हैं, आप टेबल की हेल्प से भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं हमारी, फिर से अगेन आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने टेबल बना दी है। तो अब यहाँ पर हम अपने सभी नंबरों को जो हमारे डिजिट्स दी गई हैं इस नंबर में, उनको रिप्रेजेंट करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, मैंने 7 को रिप्रेजेंट किया है, 0 को रिप्रेजेंट किया है, फिर से मैंने 0 को रिप्रेजेंट किया है, 6 को और 3 को। मैंने राइट साइड से काउंटिंग करते हुए और डिजिट्स को रिप्रेजेंट किया है टेबल में। तो आप देखेंगे कि 7 हमारा वंस पे आ रहा है, 0 हमारा टेंस पे आ रहा है, दूसरा 0 भी हमारा 100 पे आ रहा है, 6 1000 पे आ रहा है और 3 हमारा 1000 पे 10,000 पे आ रहा है। तो जब हम इनको एक साथ वर्ड्स में लिखते हैं तो ये हमारे
1000 वाले हैं, मैंने पहले ही बताया है कि 1000 वाला हमारा पीरियड अलग रहेगा, और जो हमारे ये तीनों हैं ये वंस पीरियड हैं, ये हमारे अलग रहेंगे, वंस पीरियड अलग रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि ये जो हमारा है ये पूरा हो जाएगा 3 × 10 30 और प्लस 6 × 1, क्योंकि यहाँ पे 1000 है, तो ये हो जाएगा 36,000 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 है, तो 0 को तो हम लिखेंगे ही नहीं, 0 10 यानी कि इसको भी नहीं लिख सकते हैं, तो हम केवल इसी को देखेंगे और केवल इसी को लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 7। आप अगर कॉमा लगा देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, गलत नहीं माना जाएगा, इससे हमको और आसानी से हेल्प मिल जाती है। तो इस तरीके से भी आप राइट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जब हमने वर्ड्स में राइट किया है न्यूमरेशन में, तो हमारा 36,007 राइट हो गया है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट था, अब हम उसको लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा जो नंबर है वो बहुत ही बड़ा लग रहा है, तो इस तरीके से अगर हम फुल 10,000 की फुल फॉर्म इस तरीके से पूरा राइट करेंगे तो हमारा पेज कम पड़ जाएगा, इसलिए हम उसको शॉर्ट में राइट कर रहे हैं। अब हम उसको शॉर्ट में राइट करेंगे, वंस की जगह पे हम केवल ओ राइट कर देंगे, टेंस की जगह पे हम केवल टी राइट कर देंगे, 100 की जगह पे केवल एच राइट करेंगे, 1000 की जगह पे टी एच राइट कर देंगे, और 10,000 की जगह पे T-TH राइट कर देंगे। ऐसा करने से हमारा कम स्पेस में बहुत ज़्यादा जो है हमारा मटेरियल या सिस्टम हम बड़ा सा राइट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने हमारा इंडियन सिस्टम पहले से ही राइट कर दिया। ओ का मतलब हमारा 1 से रहेगा, टी का मतलब 10 से, एच का मतलब 100 से, TH का मतलब 1000 से, टी का मतलब हमारा 10 से है और 1000 का मतलब TH से है। एल का मतलब लाख है, टी का मतलब 10 और एल का मतलब लाख होगा, सी का मतलब करोड़ रहेगा, फिर से ये 10 करोड़ हो जाएगा। इस तरीके से अब हम हमारे नंबर को पहले राइट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि नंबर को राइट कर दिया है मैंने, तो हमारा 0 जो है वो वंस वाले कॉलम में चला गया है, दूसरा 0 टेंस के कॉलम में गया है, फिर 8 हमारा जो है 100 के कॉलम में गया है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो इतना हमारा 800 पूरा इधर बन रहा है। इसके बाद में देखिए 1000 पे हमारा 8 आया है, 0 हमारा 10,000 पे है, यानी कि ये है ही नहीं, उसको हम इस तरीके से काउंट करेंगे कि है नहीं। एल हमारा लाख जो है वो 8 है, 0 हमारा है यानी कि 10 लाख वाला टर्म नहीं होगा। सी पे हमारा करोड़ पे हमारा 8 आया है, 10 करोड़ पे हमारा 1 आया है। सबसे पहले हम पीरियड्स को लिख लेते हैं, क्योंकि पीरियड्स की हेल्प के बिना आप जल्दी से वर्ड्स को नहीं लिख पाएंगे, न्यूमरेशन में जल्दी से नहीं जाएगा हमारा। तो सबसे पहले हम इसको वर्ड्स में लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारा करोड़ पीरियड बन रहा है। ये पूरा का पूरा जो है यहाँ पर का हम करोड़ में राइट करेंगे। इतना वाला पोर्शन ये दोनों को मिलाकर हम लाख में राइट करेंगे, इन दोनों को मिलाकर हम 1000 को बनाएंगे, इन तीनों को मिलाकर हम वंस बनाएंगे। इससे हमारा क्या हुआ है कि थोड़ा सा शॉर्ट में हो गया है और जल्दी से हो जाएगा। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पीरियड्स के हिसाब से जो जिस कॉलम में आ रहा हो उसके हिसाब से हम कॉमा लगा देंगे। तो 1 2 3 हमारे वंस में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए वंस, टेंस, 100 यानी कि हम यहाँ पे कॉमा लगाएंगे। तो हमारा 800 लिखेंगे हम, उसके बाद में कॉमा लगा देंगे, ये हमारे तीनों एक साथ रहेंगे। उसके बाद में हमारा यहाँ पे देखिए 8 और 0 यानी कि 08 वाला हमारा 10,000 और 1000 के टर्म में है, यानी कि ये पूरा हमारा बॉक्स इतना पीरियड के हिसाब से अलग माना जाएगा। तो हम 08 को अलग राइट करेंगे, ये हमारा अलग रहेगा। इसके बाद लाख वाले टर्म में देखेंगे जो पीरियड है हमारा, तो इसमें 8 लाख अलग है और 0 10 लाख अलग है, यानी कि हम जैसा हमारा नंबर बन रहा है हम बिल्कुल वैसे ही राइट करते हुए जाएंगे। तो ये हमारा लाख हो जाएगा। इसके बाद हमारा करोड़ वाला है, करोड़ वाले को हम अलग राइट करेंगे। तो इसमें हमारा जो है 18 बन रहा है, उसको मैंने अलग राइट कर दिया है। आप टेबल बनाने से आपको और आसान हो जाएगा। अगर आप टेबल बनाएंगे तो इससे जो है हम आसानी से पीरियड्स के हिसाब से कॉमा लगा सकते हैं। आप चाहें तो काउंटिंग करके कॉमा लगा लें, या फिर इस तरीके से टेबल और पीरियड्स को रिप्रेजेंट करने के बाद भी कॉमा लगा सकते हैं।
अब मैं हमारे सवाल को न्यूमेरेशन में लिख के दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर देखते हैं, ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो 8, 1 और 8 ये दोनों हमारे इस कॉलम में आ रहे हैं करोड़ वाले में, यानी कि अगर हम इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो ये हो जाता है 18 बन रहा है करोड़, ठीक है ना। इन दोनों को एक साथ पढ़ते हैं तो ये 18 बन जाएगा और 18 बन रहा है करोड़, यानी कि हम यहाँ पे जब न्यूमेरेशन में लिखेंगे तो 18 करोड़ लिख देंगे। ध्यान से देखिएगा। उसके बाद कॉमा भी लगा सकते हैं, नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लगा लेंगे तो और अच्छा है। इसके बाद यहाँ पे इन दोनों डिजिट्स को देखें तो ये 0 है और 8 है। अगर हमारे पास जैसे कोई टीचर या कोई भी आपको मार्क्स देता है या कुछ भी देता है, सपोज वो 10 में से 8 मार्क्स देता है तो वो 0 8 राइट करता है। जब 0 किसी नंबर के स्टार्टिंग में होता है तो वो काउंट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। जब 0 किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में होता है तो वो काउंट नहीं किया जाता है। यहाँ पे अगर हम इतने नंबर में देखें तो 0 8 लिखा हुआ है, यानी कि हम इसको सिर्फ 8 पढ़ सकते हैं, 80 नहीं पढ़ पाएंगे। तो इतने को हम पढ़ चुके हैं इसलिए उसको नहीं काउंट करेंगे। अब सिर्फ इतने को ही आपको काउंट करना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जिस पीरियड में हम होंगे सिर्फ उसी नंबर को काउंट करना है, बाकी किसी भी नंबर से ना इधर से हमारा कोई मतलब नहीं होगा। तो अब हम 0 8 को सिर्फ 8 पढ़ पाएंगे, तो 8 हमारा लाख हो जाएगा। आप ऊपर देख सकते हैं इन दोनों के ऊपर लाख लिखा हुआ है। इसके बाद हमारा दूसरे कॉलम में देखेंगे, फिर से दोनों को एक साथ पढ़ना है क्योंकि ये हमारे 1000 की प्लेस में आ रहे हैं। ये हमारा 1000 पीरियड है ऊपर, इसलिए हम इसको 0 8 पढ़ेंगे, सेम बिल्कुल है। तो हम यहाँ पर कॉमा लगाने के बाद इसको 8000 लिख देंगे। इसके बाद इन तीनों को देखिए तो 800 यानी कि 800, ये हमारा 800 वाले कॉलम में है। यहाँ कोई है ही नहीं नंबर और यहाँ भी नहीं है। जब इन दोनों में नंबर नहीं है तो उनको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ ये नंबर देखेंगे तो इसके ऊपर 100 लिखा हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे 800, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कॉमा भी लगा सकते हैं और हमारे नंबरों को पीरियड्स के हिसाब से काउंट भी कर सकते हैं। नंबर हमेशा पीरियड्स के हिसाब से कॉमा लगाया जाएगा और पीरियड्स के हिसाब से ही उसमें हम काउंटिंग भी करेंगे जब हम वर्ड्स में लिखते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है। किसी भी नंबर में हम काउंट करते हैं तो राइट साइड से काउंट करेंगे, 1s 10s 100, यानी कि 800 बन गया है, 1000 8000 बन गया, फिर 10,000 पे है ही नहीं नंबर इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे, लाख पे 8 लाख हो गया, फिर ये हमारा 0 है इसलिए उसमें काउंट नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे हमारा जो है 10 लाख हो चुका है, करोड़ पे 8 करोड़ बन गया और ये 10 करोड़, यानी कि 8 और 10 18, ये हमारा 18 करोड़ एक साथ पढ़ा जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने कॉमा लगाकर भी दिखाया है, अंडरलाइन भी किया है, टेबल बनाकर भी दिखाया है और वर्ड्स में भी लिखा है। आप टेबल बना के करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इससे हमारी गलतियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। अब हमारे थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। आप देख सकते हैं कि जो मेरा थर्ड पार्ट है वो उसमें मैंने पहले से ही टेबल को बना दिया है, जिसमें मेरा 1s 10s 100 ये पूरे 1s पीरियड हैं, 1000 10,000 ये हमारा 1000 पीरियड है, लाख 10 लाख हमारा ये लाख वाला पीरियड है, करोड़ और 10 करोड़ हमारा करोड़ वाला पीरियड होगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा नंबर है उसको हम सबसे पहले डिजिट्स को यहाँ पर राइट करेंगे। तो सबसे पहले जब हम हमारे टेबल में डिजिट्स को राइट करते हैं यहाँ से, तो आप देखेंगे कि हम सबसे पहले 2 को राइट करेंगे क्योंकि हमारा ये 1s है, हम काउंटिंग हमेशा राइट साइड से करते हैं। उसके बाद 10s को राइट करेंगे, फिर 100 को काउंट करेंगे, फिर इसके बाद हम हमारा 1000 राइट करेंगे, फिर हमारा हम 10,000 राइट करेंगे, फिर हमारा लाख राइट करेंगे, फिर हम 10 लाख को राइट करेंगे, इसके बाद करोड़ को राइट करेंगे और यहाँ पर हमारा 10 करोड़ वाला कॉलम नहीं है तो उसको हम छोड़ भी सकते हैं या 0 भी बना सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो 3 नंबर जो हैं 1s के उसमें आए हैं कॉलम में, तो इन तीनों को हम एक साथ रखेंगे। मैंने पहले भी बताया है कि हमारे पीरियड हो जाते हैं, तो ये तीनों हमारे एक साथ हैं इसलिए हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे। अंडरलाइन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आसानी के लिए आपकी
कॉमा लगाया है और अंडरलाइन भी किया है, आप केवल कॉमा लगा सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा जो 0 है वो 1000 प्लेस पे आ रहा है, अलग बॉक्स में है, तो हम यहाँ पे 04 को बाद में कॉमा लगा देंगे। 03 हमारा अलग जा रहा है लाख वाले में, इसलिए 03 से पहले कॉमा लगा देंगे। तो इस तरीके से आप देखेंगे 6 अलग हो गया, 03 अलग हो गया और 04 अलग हो गया है। तो आप देख सकते हैं जब हम इनको रीड करते हैं तो हमारा ये यहाँ पे देखेंगे केवल 12 बन रहा है क्योंकि 100 है ही नहीं। यहाँ पे देखेंगे केवल 4 बन रहा है क्योंकि 0 पहले काउंट नहीं होता है। यहाँ पे केवल 3 बन रहा है, 0 पहले काउंट नहीं होता है। यहाँ पे नंबर ना होने के कारण केवल 6 पढ़ा जाएगा। तो जब हम इनको वर्ड्स में राइट करेंगे तो इतना हम अलग से पीरियड को राइट करेंगे, इस पीरियड को अलग से राइट करेंगे, इस पीरियड को अलग से राइट करेंगे और ये वाला पूरा पीरियड अलग राइट किया जाएगा। जब हम इतने को राइट करते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे तो केवल 6 बन रहा है, तो यहाँ पे इस पीरियड का नेम हो जाएगा 6 करोड़, कॉमा लगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इतना पीरियड हमें अलग राइट करना है, तो इसको हम जब लिखेंगे तो ये केवल 3 पढ़ा जाएगा क्योंकि 03 है, तो इसको हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा 3 लाख। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखें तो 04 है, उसको हम केवल 4 पढ़ेंगे, इसलिए ये वाला हमारा 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4000। इसके बाद आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा 0 है, 0 को हम राइट नहीं करते हैं, कम से कम 100 होना चाहिए, तो यहाँ से केवल इतना पढ़ेंगे, तो इसको हम लिख देंगे 12। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं 6 करोड़ 3,04,12 हमारा नंबर राइट हो जाएगा और कॉमा भी लग गया है। जब भी आप टेबल बना के करेंगे तो गलतियां होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाएंगे, इसलिए मेरा तो मानना है कि आपको टेबल तो जो है ज़रूर बना लेनी चाहिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो टेबल ज़रूर बनाएं। हमारा दूसरा सवाल है प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। सही से कॉमा लगाएं और न्यूमेरल्स में राइट करें, यानी कि नंबर या अंकों में राइट करना है। पहला पार्ट है 43,85,309। अब हम इसको आपको दिखाएंगे कि कैसे हमें कॉमा लगाना है और कैसे उसको राइट करना है। इसके लिए हम सबसे पहले जो है हमारा टेबल बना लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टेबल को बना दिया है। इसके बाद हमारे जो नंबर है उसको हम धीरे धीरे रीड करेंगे और हम एक एक करके टेबल में लिखते हुए चले जाएंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, पहले हम लाख को, 1000 को और जो 100 वगैरह वाला पीरियड्स हैं उनको सबसे पहले अलग करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं 43 लाख, लाख हमारा एक अलग पीरियड है, इसलिए हम सबसे पहले यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए 85,000, 1000 वाला हमारा हमेशा अलग पीरियड होता है, इसलिए 1000 वाले में हम अलग लगा देंगे कॉमा। 309 ये हमारा एक अलग पीरियड है जिसको कि हम नॉर्मल ऐसे ही राइट रहने देंगे। अब सबसे पहले आप लाख वाले पीरियड में आइए, तो वहाँ पे देखेंगे 10 लाख और लाख है। यहाँ पे हमारा 2 प्लेस हैं, 2 अंक लिखने के स्थान हैं, डिजिट्स यहाँ पे हम 2 ही लिख सकते हैं। 0 to 9 हमारी डिजिट्स होती हैं, वो यहाँ पे राइट हो सकती है और या यहाँ पे हो सकती है। सबसे पहले हमारा नंबर है 43, लाख तो ऑलरेडी हमारा लिखा हुआ है, 43 लिखा हुआ है, तो 43 को हम 4 को पहले वाले खाने में और 3 को दूसरे में राइट कर देंगे। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा जो 43 है वो राइट हो चुका है। तो 43 लाख हमारा बन गया है। 4 × 10 मिलाकर 40 होता है, तो 40 हमारा ये ऑलरेडी हो गया, यहाँ 10 लिखा हुआ है शॉर्ट में। ठीक है, तो 40 ये है और 3 ये लाख है, यानी कि 40 और 3 को मिलाकर 43 लाख पूरा हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखेंगे 85 लिखा हुआ है, तो हमारा 8 तो 10 वाले में आ जाएगा, 8 10 जा 80 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे 85,000 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर 300 राइट है, तो हम 3 को 100 वाले में राइट कर देंगे, हमारा 100 है। इसके बाद 9 है, यानी कि हमारा 10s है ही नहीं, इसलिए हम वहाँ पे 0 राइट करेंगे, क्योंकि 9 तो हमारा 1s डिजिट है, इसलिए हम 1s की टेबल में राइट करेंगे और 10s की प्लेस में 0 राइट करेंगे। ठीक है, तो अब जब हम इस नंबर को पढ़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 43,85,309। ठीक है ना, कॉमा भी हमारा हो गया है। आप देख सकते हैं लाख वाले को हम अलग कर देंगे,
1000 वाले को अलग कर देंगे, 309 को अलग कर देंगे। तो हम इसी प्रकार जो है कॉमा भी लगा सकते हैं, टेबल की हेल्प से हम आसानी से इनको समझ भी सकते हैं। अब हमने हमारे सेकेंड पार्ट को लिया है जिसमें हमारा 15,67,21,506 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, करोड़ वाले हमारा जो पीरियड है उसको हम अलग कर देंगे। यहाँ पर से देखेंगे तो इतना हमारा करोड़ है, उसको हमने अलग कर दिया है। इसके बाद जो हमारा लाख वाला पीरियड है उसको हम फिर से अलग कर देंगे, तो ये हमारा लाख वाला पीरियड हो गया। इसके बाद हम 21,000 को इतना पीरियड हमने अलग कर दिया है और ये हमारा पीरियड 506 अलग हो जाएगा। जब हम यहाँ पर कॉमा लगाना चाहें तो 15 करोड़ अलग कॉमा लग जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि हमारा जो 67 लाख है, लाख का अलग पीरियड होता है इसलिए यहाँ कॉमा लगेगा। 21,000 यानी कि ये 1000 वाला पीरियड है, यहाँ कॉमा लग जाएगा और 506 यहाँ पर सेम ऐसे ही राइट रहेगा। इसके बाद हम सबसे पहले टेबल बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने टेबल को पहले ही बना दिया है। अब हम एक एक करके अपने नंबरों को इसमें राइट करना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा 15 करोड़ वाले कॉलम में जाना है, तो ये करोड़ वाला हमारा पीरियड है, इसमें हम यहाँ पर 15 को राइट करेंगे तो यहाँ पे 1 राइट हो जाएगा, यहाँ पे 5 राइट हो जाएगा। इसके बाद हमारा लाख वाले कॉलम में, लाख वाले पीरियड में 67 राइट होना है, तो ये हमारा लाख वाला पीरियड है, इसमें हम क्रमशः 67 राइट कर देते हैं। इसी प्रकार 21,000 है तो 1000 वाले पीरियड में हमारा 21 राइट होना है, इसमें हम 1 राइट कर देते हैं। 506 यानी कि 500 वाले में जाएगा और 6 हमारा वंस में चला जाएगा, टेंस की प्लेस पे नहीं है। अगर यहाँ पे हमारा 518 या कुछ इस तरीके से होता तो हम वहाँ पे टेंस वाला अपना पार्ट बनाते, लेकिन यहाँ पे टेंस वाला है ही नहीं, 18, 19 लाइक दैट। यहाँ पे केवल 6 है इसलिए हमने वंस प्लेस में राइट किया है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हमारा कॉमा भी लग जाता है। टेबल बनाने से हमारा नंबर भी आसानी से राइट हो जाते हैं। अब हम इन्हीं नंबरों को नॉर्मली सीक्वेंस वाइज राइट कर सकते हैं। इस तरीके से देख सकते हैं आप, जैसे मैंने ये राइट किया है तो 15 करोड़ 67 लाख और ये 21,000 और 506 अलग अलग सभी हो जाएंगे। आप इस तरीके से सभी नंबरों में राइट भी कर सकते हैं। अब हम हमारे अगले सिस्टम की ओर चलते हैं जो कि है हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। तो सबसे पहले हम हमारे इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी टेबल के बारे में। हमारा आज का जो दूसरा टॉपिक है वो है इंटरनेशनल सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें भी हम राइट साइड से काउंट करते हैं। तो हमारा सबसे पहला जो है वो वंस, फिर टेंस, फिर 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन आता है। आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे ये ऊपर जो हमारे लिखे हुए पीरियड्स, इन सभी के नीचे 3-3 कॉलम बने हुए हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि हमें जो भी कॉमा लगाना है वो 3 की प्लेस के बाद ही ऑलवेज लगेगा। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इंडियन सिस्टम की तरह हमारा जो वंस पीरियड है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन जो बाकी पीरियड्स हैं उनमें 3-3 कॉलम हो गए हैं, जबकि इंडियन सिस्टम में हमारे 2-2 कॉलम्स थे। इसमें हमारे 3-3 कॉलम्स रहेंगे और कॉमा भी 3 के बाद ही लगाएंगे हम। अब हम हमारा आज का सवाल नंबर 3 लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि इंसर्ट कॉमा सुइटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशंस। इसमें हमें सही स्थान पे कॉमा लगाना है जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ेगा, और हमें इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से उसमें न्यूमरेशन दिखाना है या वर्ड्स में लिखना है। तो हमारा सबसे पहला जो पार्ट है वो है 345,002। इसमें हमने सबसे पहला जो पार्ट लिया है उसमें मैंने टेबल हमारी पहले से ही बना दी है। उसमें आप देख सकते हैं कि राइट साइड में हमारा वंस है, फिर टेंस है, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, मिलियन को हम 1 मिलियन भी कह सकते हैं, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसी प्रकार बिलियन को भी हम 1 बिलियन कह सकते हैं, 10 बिलियन और 100 बिलियन होते हैं। हम जो भी नंबर दिया जाएगा उसको राइट साइड से लिखते हुए चले आएंगे। 2 हमारा वंस प्लेस पे, 0 हमारा टेंस पे, फिर 0 हमारा 100 पे, 5 हमारा 1000 पे, 4 हमारा 10,000 पे और हमारा 300,000 पे राइट होगा।
ये जो बाकी प्लेस हमारी बची हैं वो ब्लैंक हैं, उनको हम नहीं राइट करेंगे या फिर लेफ़्ट भी कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि हम इतना लंबा टेबल बनाएं, आपके जितने नंबर हों आप उसके हिसाब से भी टेबल बना सकते हैं। मैंने टेबल इसलिए बनाई है क्योंकि हमारे बाकी नंबर बड़े भी हैं, तो उनके हिसाब से हमारी पूरी टेबल एडजस्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा जिस पीरियड में आ रहा है उसको हम उसी पीरियड के हिसाब से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं 3 4 5 यानी कि 345, ये हमारा 300 की प्लेस पे गया है। 4 हमारा 10 की है, 10 हमारा 40 बनाता है, तो हमारा 345 हो जाएगा। तो ये 345,000 हो जाएगा। तो हम इसको राइट करेंगे 345, ये हमारा हो जाता है 1000। सबसे पहला हमारा 1000 राइट हुआ है, 345,000। ये हमारा एक पीरियड है इसलिए हम कॉमा लगा देते हैं। दूसरा हमारा पीरियड है वंस वाला, उसमें आप देख सकते हैं 0 100 0 10 है, इसलिए उनको पढ़ेंगे नहीं, रीड नहीं करेंगे, सीधा सीधा 2 राइट कर देंगे, तो हमारा 2 राइट हो जाएगा। ये हमारा अलग है। तो इसी तरीके से जब हम इसमें कॉमा भी इंसर्ट करना अगर चाहें तो कॉमा इंसर्ट जब हम करेंगे तो 345,002 में हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे, 345 अलग और ये अलग हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम हमारे दूसरे पार्ट को लेते हैं जिसमें हमारा पार्ट है 35301905। इसमें भी हम टेबल सबसे पहले बनाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने टेबल पहले से ही बना दी है। हमारे इस टेबल में जो पीरियड्स हैं वो वंस, 1000 और मिलियन और बिलियन हैं। 4 पीरियड्स मैंने लिए हैं। 4 पीरियड में हर पीरियड में 3-3 कॉलम हैं, देख सकते हैं। इसमें बिलियन वाले में 100 बिलियन, 10 बिलियन और बिलियन है। मिलियन वाले में 100 मिलियन, 10 मिलियन और मिलियन है। इसी प्रकार 1000 वाले में 100,000, 10,000 और 1000 है। इसमें वंस पीरियड में 100, टेंस और वंस है। अब हम हमारे नंबर को राइट साइड से काउंट करते हुए सभी कॉलम्स में लिखते हुए चले आएंगे। तो हमारा सबसे पहला वंस होता है, 5 हमारा वंस में हो जाएगा, 0 टेंस में, 900 में, 1000 में हो जाएगा, 0 10,000 में, 300,000 में चला जाएगा। 5 हमारा जो है वो मिलियन में आ जाएगा। इसके बाद 3 हमारा 10 मिलियन में आ जाएगा। हमारे बाकी नंबर्स नहीं हैं, डिजिट्स ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए इनमें हम डैश लगा देंगे। अब आप देखेंगे कि जब हम इसको रीड करेंगे हमारे पीरियड्स के अकॉर्डिंग, 1 पीरियड्स के हिसाब से, तो ये नंबर खुद ब खुद कॉमा भी लग जाएगा इसमें आसानी से और हम इसको वर्ड्स में भी लिख पाएंगे। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे हमारा 35 केवल हो गया, 35 केवल बचा है क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं है। तो हम 35 को पहले राइट करेंगे, 35। इसके ऊपर हमारा मिलियन लिखा हुआ है तो आप मिलियन राइट कर देंगे। कॉमा लगा सकते हैं, कंपलसरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखें तो 300, यहाँ पे टेंस है ही नहीं, उसको पढ़ेंगे नहीं, और यहाँ पे 1, तो 301 ये पूरा 1000 में पढ़ा जाएगा। इसको हम राइट करेंगे 301 और इसके बाद में इसके आगे 1000 लिख देंगे क्योंकि ये 1000 वाले पीरियड में है। कॉमा लगा देंगे। वंस के लिए हमारा आगे देख सकते हैं 905 बचा हुआ है तो उसको सेम एज इट इज़ राइट कर देंगे 905। इसको ऐसे ही लेफ्ट कर देंगे। आप देख सकते हैं कि हमारे ये 3-3 के कॉलम्स की वजह से पीरियड भी अलग अलग हो गए हैं और अब हमें इनमें इंसर्ट कॉमा करना है। तो जब हम इंसर्ट कॉमा करेंगे तो जैसा हमारा यहाँ पे बन गया है वैसा ही हम ऊपर भी कॉमा को इंसर्ट कर देंगे और नंबर हमारे राइट हो जाएंगे। तो जब हम कॉमास को इंसर्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारा यहाँ पे 35 अलग हुआ है तो 35 को हम अलग कर देंगे, वो हमारा मिलियन में चला गया है। इसके बाद 301 अलग कर देंगे, 301 को अलग कर दिया और इसके बाद में हमारा जो है 905 अलग हो जाएगा। जैसा जैसा हमारा पीरियड्स के हिसाब से बनता जाएगा हम वैसा ही राइट करते हुए चले जाएंगे। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मैंने ये हमारा पार्ट ख़त्म हो गया है। अब हम हमारा थर्ड पार्ट लेंगे, इसको हम सॉल्व करके दिखाएंगे और टेबल पहले बनाएंगे।
आप देख सकते हैं मैंने हमारे थर्ड पार्ट है 50,250,54,000। इसमें हमने सबसे पहले टेबल को बना लिया है, हमारा इंटरनेशनल टेबल जो है। इसमें हम फिर से राइट साइड से काउंट करेंगे। 0 हमारा वंस प्लेस पे है, दूसरा 0 हमारा टेंस पे आ जाएगा, तीसरा 0 100 पे, चौथा हमारा जो प्लेस है उस पर हमारा 1004 बन जाएगा। ये हमारा 5 हमारा जो है 10,000 वाली प्लेस में चला जाएगा, 0 हमारा 100,000 वाली प्लेस में चला जाएगा। इसके बाद जो हमारा 5 आ रहा है वो मिलियन की प्लेस पे चला जाएगा। 2 हमारा जो है वो 10 मिलियन की प्लेस में जाएगा, 0 हमारा जो है 100 मिलियन की प्लेस में चला जाएगा और 5 हमारा बिलियन में चला जाएगा। अब हम यहाँ पर हमारे पीरियड्स के हिसाब से सभी नंबरों को जो है वो अलग अलग कर देते हैं। आप देख सकते हैं कि ये 3 नंबर में अलग हो जाएगा, ये वाला अलग हो जाएगा, ये अलग और ये अलग कर देंगे। तो इस तरीके से जब हम इसको राइट करते हैं तो यहाँ पे तो कोई नंबर डिजिट हमारी राइट नहीं है, इसलिए केवल 5 पढ़ा जाएगा, 5 बिलियन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे आगे देख सकते हैं तो ये 025 है, यानी कि हम सिर्फ 25 इसको पढ़ पाएंगे, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं पढ़ा जाएगा। तो ये 25 मिलियन हो जाएगा, कॉमा लगा देंगे और 25 मिलियन राइट कर देंगे इसको। इसके बाद कॉमा फिर से लगाएंगे क्योंकि पीरियड चेंज हो रहा है। यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे 54 है। 0 को तो हम पढ़ नहीं पाएंगे क्योंकि पहले लगा हुआ है इन तीनों में। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 54,000। ठीक है, इसके बाद हमारा जो वंस वाला पीरियड बचा हुआ है अब हम उसको राइट कर रहे हैं। उसमें आप देख सकते हैं तीनों ही 0 हैं। जब तीनों ही 0 हैं ना तो हमारा 100 हो पाएगा, ना हमारा टेंस होगा, ना ही वंस होगा। इसलिए हम हमारे जो वर्ड्स हैं उसको यहीं पर छोड़ देते हैं, इतना ही हमारा हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा कॉमा 2 टाइम्स लगा हुआ है, जिससे हमारे 2 बार नंबर अलग अलग हो रहे हैं। तो जब हम इसमें कॉमा को इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट कॉमा जब हम करेंगे तो आप देखेंगे कि 50,250,5,000 में हमारा 3 के बाद हम कॉमा लगा रहे हैं क्योंकि 3 पीरियड में हमारा हर पीरियड में 3 कॉलम बन रहे हैं। तो हम 3 के बाद जब कॉमा लगाते हैं तो यहाँ पे लग जाएगा, फिर 1 2 3 यहाँ पर लग जाएगा, 1 2 3 यहाँ पर लग जाएगा। हमारा जो इंडियन सिस्टम था उसमें 2 के बाद कॉमा लग रहा था, यहाँ पे हमारा 3 के बाद कॉमा लगता हुआ जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैंने हमारा आज का चौथा सवाल लिया है जिसमें है प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स। सबसे पहले हमें कॉमा लगाना है सही जगह पे, इसके बाद हमें न्यूमेरल्स में या नंबर्स में भी राइट करना है। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पीरियड्स के हिसाब से सबसे पहला हमारा पीरियड होता है यहाँ पर मिलियन, तो 40 मिलियन हमारा अलग हो जाएगा। इसके बाद हमारा पीरियड होता है 1000, 755,000। जब तक हमारा कहना चाहिए कि उसका जो पीरियड का नेम है वो जब तक नहीं आ जाएगा तब तक हम चलते रहेंगे, हम अंडरलाइन कर लेंगे, इससे हमें कॉमा लगाने में आसानी हो जाएगी। 244 ये हमारा वंस वाली हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं हमारा वंस हो गया, ये वाला हमारा 1000 पूरा प्लेस हो जाएगा और ये हमारा मिलियन हो जाएगा। हमारे क्वेश्चन में बिलियन वाली प्लेस नहीं है। तो इस प्रकार हमें देख सकते हैं सबसे पहले कॉमा इंसर्ट करना था। तो हम जब इनको राइट करेंगे तो 40 मिलियन पहले राइट कर देंगे। तो 40 मिलियन ये हमारा राइट हो गया। मिलियन के बाद आता है 1000 में है 755, तो 755 राइट कर देंगे। अगर हमारी 3 प्लेस नहीं होंगी तो उनमें से हम 0 बना सकते हैं, जैसा भी हमें ठीक होगा, लेकिन हम हर कॉमा से पहले 3 प्लेस को मेंटेन करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं 40 है तो हम उससे पहले 0 लगा देंगे, इसको हम 40 ही पढ़ेंगे। यहाँ पे 0 लगाएंगे तो ये 400 हो जाएगा, इसलिए पहले लगाएंगे 40 हो जाएगा। फिर 3 प्लेस के बाद कॉमा लगाएंगे, इसके बाद देखेंगे 244, तो 44 राइट कर देंगे। इस प्रकार हमारा ये कॉमा इंसर्ट हो जाता है। अगर आप फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो उससे पहले हम जो है आपको इंटरनेशनल टेबल बनाकर जो है सिस्टम में दिखाएंगे, उसके बाद आप ऐसे राइट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने टेबल पहले से ही बना दी है। तो आप देखेंगे कि हम सबसे पहले राइट साइड से हमारे अंकों को लिखना शुरू करते हैं।
लिखा हुआ है तो हम सबसे पहले 4 को राइट कर देंगे। इसके बाद 40 है तो 44, यहाँ से देख सकते हैं पूरा हमारा अंडरलाइन किया हुआ था 244, तो 244 को हम यहाँ पे 100 टेंस वगैरह तो हमारे राइट ही हैं, 44 को करने के लिए हम यहाँ पे 4 राइट करेंगे, 100 हमारा पहले से ही राइट है तो 2 राइट कर देंगे। तो इस तरीके से देख सकते हैं 244 हमारा राइट हो चुका है। इससे पहले हमारा है 1000 वाला, यहाँ पे देख सकते हैं 1000 पीरियड लिखा हुआ है तो हम 1000 वाले कॉलम में लिखेंगे, पीरियड हमारा लिखना नहीं पड़ेगा हमें, तो डायरेक्टली हमारा जो है सिर्फ नंबर ही हमें राइट करने पड़ेंगे क्योंकि पीरियड हमें ऑलरेडी मिल जाएगा टेबल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 755 लिखा हुआ है, 755 लिखना है हमें। नॉर्मली आप देख सकते हैं हम लोग 755 ऐसे लिखते हुए हैं, तो हम 7 हमारे 3 कॉलम बनते हैं 755, तो हम इसको 7 को इस वाले कॉलम में, 7 को 5 यहाँ और 5 यहाँ पे राइट कर देंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि हमारा 40 मिलियन बन रहा है। 40 जब हम राइट करते हैं हमारे पास 3 खाने हैं तो हम 040 ही राइट करेंगे, क्योंकि अगर हम आगे 0 लगाएंगे तो वो 400 हो जाएगा, तो इसलिए जो है 040 राइट कर देंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि मेरा नंबर अगर हम ये नहीं भी लिखते हैं पहले तब भी हमारा लिख जाएगा। कुल मिला के आप अगर टेबल बना के करेंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, किसी भी सवाल को, किसी भी नंबर के सवाल को आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये सवाल कंप्लीट हो गया और कॉमा भी इंसर्ट हो चुका है। अब आप देख सकते हैं मैंने हमारा जो है 4th का सेकेंड पार्ट लिया है, जिसमें हमारा है 49,647,980। यहाँ पर आप देखेंगे तो पीरियड्स जो हमें दूर से ही दिखाई दे रहे हैं, 49 मिलियन, मिलियन हमारा पीरियड है, यहाँ पर हमारा कॉमा हम लगा सकते हैं। 647,000, 1000 हमारा एक पीरियड का नाम है, इसलिए हम यहाँ पर भी कॉमा लगा सकते हैं। 980 ये हमारा अलग हो जाएगा। तो आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अब, क्योंकि अब इस तरीके से जो है हमारा आसानी से हो जाएगा, और चाहें तो टेबल बनाकर भी कर सकते हैं। हमें केवल हमारे क्वेश्चन के हिसाब से प्लेस कॉमा करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स, हमें नंबर और कॉमा मिलाकर राइट करना है। मैंने टेबल आपको सिखाने के लिए राइट किया है, इसलिए हर क्वेश्चन में करना कंपलसरी नहीं है। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप टेबल बनाकर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 49 मिलियन हमारा पीरियड्स के हिसाब से पहचान कर लिया है। अब पीरियड के हिसाब से आप भी पहचान सकते हैं, जैसे मिलियन, बिलियन, 1000, तो इनके हिसाब से हम हर नंबर को अलग अलग कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि नंबर से पहले जो भी हमारा पीरियड से पहले राइट हो उसको अलग अलग राइट करना है। जैसे यहाँ पे 49 है तो 49 को हम अलग राइट कर देंगे। इसके बाद हमारा जो अगला है पीरियड्स, उसमें जो है 1000 है, 1000 से पहले 647 लिखा है तो 647 को अलग राइट करेंगे, 647,000 हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला पीरियड आता है 980 का, तो 980 को हम अलग से राइट करेंगे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 3-3 के हमारे नंबर बनते जा रहे हैं। यहाँ पे हमारे 2 नंबर हैं तो इससे पहले 0 लगा देंगे, पढ़ा वो 49 ही जाएगा क्योंकि मैंने 0 पहले लगाया है। तो हमारा कॉमा भी इंसर्ट हो जाएगा और हमारा आसानी से नंबर भी राइट हो जाएगा। आज का हमारा अगला टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड मीन्स होता है विस्तार करना। तो हम सबसे पहले जो भी हमारे सवाल दिए जाएंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार पूर्वक लिखेंगे। किसी भी नंबर को इकट्ठा नहीं लिखना है, विस्तार करते हुए लिखना है। अगर आप किसी भी नंबर को इकट्ठा लिख देंगे तो वो पूर्णतः विस्तार नहीं माना जाएगा, एक्सपेंड नहीं माना जाएगा और हमारा सवाल गलत हो जाएगा। जैसे मैंने हमारा 5वां सवाल आज का लिया है, इसमें हमें राइट द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म, अब हम हमारा फर्स्ट पार्ट ले रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं कॉमा भी लगा हुआ है, लेकिन कॉमा चाहे क्वेश्चन में लगा हो या ना लगा हो, आपको नॉर्मली ही करते हुए जाना है। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो पहला नंबर है 2 है, इसके मल्टीप्लाई में हम 1 को राइट करेंगे और 1 के आगे उतने ही 0 लगाएंगे जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेसेस बन रही हैं। टोटल हमारी 9 प्लेस थी, तो 8 प्लेसेस होने की वजह से हम यहाँ पे 8 0 लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। एक नंबर को, एक डिजिट को राइट करेंगे और उसके आगे जितनी भी नंबर डिजिट्स हमारी हैं उतने ही हम 0 ओपन करेंगे। प्लस
9 को राइट करेंगे। अब मैंने एक 9 डिजिट को राइट किया है तो उसके आगे देखेंगे राइट साइड में कितनी डिजिट्स हैं उतने ही हम ज़ीरो लगाएंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो हम इसके आगे 7 ज़ीरो ओपन कर देंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हम 7 ज़ीरो राइट करेंगे। मैंने यहाँ पे 1 नहीं राइट किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बाद में भी राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगली डिजिट्स के लिए देखेंगे 2 है हमारी अगली डिजिट्स, उसके आगे 1 2 3 4 5 6 डिजिट हैं, तो हम 6 ज़ीरो राइट करेंगे। इसके बाद हमारी जो अगली डिजिट है वो ज़ीरो है, उसको अगर आप चाहें तो राइट कर सकते हैं, अदरवाइज़ कंपलसरी नहीं है। 1, इसके आगे हम ज़ीरो के आगे डिजिट काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। उसके आगे अगली डिजिट हमारी है 2, इसके आगे आप देख सकते हैं कि 4 डिजिट होगी, 1 2 3 4। इसके आगे 5 है, सॉरी इसके आगे ज़ीरो है, तो हम पहले ज़ीरो को राइट करते हैं। ज़ीरो के आगे हमारा जो है, जब हम मल्टीप्लाई में राइट करेंगे तो हमारा आगे आप डिजिट काउंट करते हुए राइट करेंगे। 3 डिजिट्स हमारी बन रही हैं 510 में। उसके आगे हमारा 5 डिजिट आ रहा है, आप देख सकते हैं कि 10 में हमारी 2 डिजिट्स बची हुई हैं। अब हमारा इसके आगे 1 हम लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा उसके आगे आप देख सकते हैं कि एक ही डिजिट है, तो इनटू में 10 राइट हो जाएगा। आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जो इनमें हमारा ज़ीरो है मल्टीप्लाई करने पे वो ज़ीरो हो जाते हैं, इसलिए उनको लिखना कंपलसरी नहीं है, तो हम उनको हटाए दे रहे हैं, रिमूव किए दे रहे हैं यहाँ से, और हमारी जो बची हुई डिजिट्स हैं उनको हम राइट कर दे रहे हैं। जैसे हमारा ये है पहला डिजिट्स 2, तो इसके आगे हमारे ज़ीरो देख सकते हैं 8 थे, तो हम वो बिल्कुल वैसे ही राइट कर देंगे 8 डिजिट का। इसके बाद हमारा दूसरा डिजिट 9 था, जिसमें 7 ज़ीरोज़ थे, उनको हम क्रमशः वैसे ही राइट कर देंगे, तो ये हमारे बिल्कुल वैसे ही राइट हो जाएंगे। जितने भी डिजिट्स मिलेंगे या जो भी आपने लिखे हैं उनको बिल्कुल वैसे ही राइट करना होगा। इसके बाद ज़ीरो वाला ये लेफ़्ट कर देते हैं, इसका अगला डिजिट हम राइट कर देंगे। ये ज़ीरो वाला भी हमें लेफ़्ट करना है, इसके आगे का राइट करेंगे। ये ज़ीरो वाला अब हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हमारी जो यहाँ की डिजिट बची हुई है उनको बचे हुए डिजिट्स को हम राइट कर देते हैं। लास्ट डिजिट क्योंकि हमारी यहाँ पे ज़ीरो थी, इसलिए हमने अलग से उसको राइट यहाँ पे 0 × 1 कर दिया है। वैसे कंपलसरी नहीं था, लेकिन मैंने राइट किया है ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना हो कि यहाँ पे 10 छोड़ना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जब तक हमारे डिजिट्स के मल्टीप्लाई में 1 नहीं आ जाएगा तब तक हमारा सवाल जो है एंड नहीं माना जाएगा। आपको एक एक करके डिजिट्स के आगे ज़ीरो कम करते हुए लाना है। हर बार में एक ज़ीरो कम होता हुआ जाएगा और डिजिट्स सभी राइट की जाएंगी। इसके बाद अगर आप चाहें तो उनमें से ज़ीरो वाली डिजिट्स को छोड़ सकते हैं और ऐसे ही राइट कर सकते हैं। ये तो हमारा इस सवाल का फर्स्ट मेथड है। अगर आप चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी इनको राइट कर सकते हैं, जैसे मैं इसमें सेकेंड मेथड को भी बताए दे रहा हूँ। आप देख सकते हैं सबसे पहले मैंने 2 को राइट किया है। ये अलग से इसमें राइट करने की ज़रूरत नहीं है, 8 डिजिट्स थी तो उसके आगे ही आप 8 ज़ीरो लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारी दूसरी 9 डिजिट थी उसके आगे 7 ज़ीरो लगा सकते हैं डायरेक्टली। ये ज़रूरी नहीं है कि हम अलग से ही राइट करें। इसके बाद हमारा दूसरा डिजिट 2 था, 6 ज़ीरो आप डायरेक्ट उसके आगे ही लगा सकते हैं। इसके बाद जो हमारी अगली डिजिट थी वो ये 2 वाली है, उसको हम डायरेक्ट राइट करेंगे तो हम 4 ज़ीरो डायरेक्ट लगा देंगे। इसके बाद 5 के आगे 2 ज़ीरो और 1 के आगे 1 ज़ीरो राइट करेंगे, और जो आगे की डिजिट्स हमारी ज़ीरो वाली हैं वो दोनों ही एलिमिनेट हो जाएंगी। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं और एक एक करके स्टेप वाइज भी राइट कर सकते हैं। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म का मेथड है। हमारा जो सेकेंड पार्ट है वो 25,769 है। इसमें भी हम सेम मेथड लगा सकते हैं कि हम पहली डिजिट जब राइट करेंगे तो उसके आगे हम प्लेस का काउंट करेंगे। देखिए 4 प्लेस हैं, 1 2 3 4, तो हम 4 ज़ीरो उसके आगे लगाएंगे। जितनी प्लेस बचेंगी उनके आगे उतना ही ज़ीरो लगेंगे। सेकेंड डिजिट मैंने 5 राइट किया है, 5 के आगे देखिए 3 डिजिट्स बची हैं, 7 6 9, यानी कि 3 ज़ीरो हमें लगाने हैं, तो हम 1 के आगे 3 ज़ीरो लगाएंगे।
इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट डिजिट 7 है, आगे देखिए 2 डिजिट बची हुई हैं, इसलिए 100 लिखेंगे। अब हम 6 को राइट करेंगे, एक डिजिट होने के कारण 10 राइट किया जाएगा। अब लास्ट में देखिए 9 बचा हुआ है, तो 9 को लिखेंगे और उसके मल्टीप्लाई में 1 को राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आगे डिजिट्स है नहीं है, इसलिए हम उसको केवल 1 राइट करेंगे। यही चीज़ मैंने अपने पहले वाले न्यूमेरिकल्स में बताई थी, वहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1, हमारा 9 बचा है, इसलिए हमने 1 मल्टीप्लाई में राइट किया है। अब आप इनको शॉर्ट मेथड में भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, तो यहाँ पे हमारा 2 के आगे ही डायरेक्ट 4 0 बढ़ा सकते हैं, 5 के आगे 3 0 बढ़ा सकते हैं और 7 के आगे 00 बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार 6 के आगे 1 0 एंड 9 को अलग राइट कर सकते हैं। ये हमारे दोनों मेथड हैं, इनमें से आप कोई भी मेथड अगर राइट करते हैं तो वो नहीं काटा जाएगा और सही सवाल हमारा मान लिया जाएगा। अब आप देख सकते हैं हमारा आज का छठा सवाल है, राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ। इसको हमें शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम सबसे पहले जो है हमारा जो भी ये सवाल है, इसमें हम सबसे पहले 1 साइड से डिजिट को हमारा काउंट करते हैं, उधर से हम हमारी डिजिट को राइट करेंगे। तो सबसे पहले आप चाहें जिधर से भी लिख सकते हैं, आप नंबर को लेफ़्ट से भी लिख सकते हैं और राइट को भी इसमें लिख सकते हैं। एक बात ध्यान रखना है कि जितनी भी प्लेस टोटल डिजिट्स जिस नंबर में आएंगी उतने नंबर पे हमें वो नंबर राइट कर देना है। जैसे अगर आप इधर से लिखना चाहें तो हम सबसे पहले 9 को लिखेंगे, इसके आगे हमारी डिजिट्स कितनी हैं ये पहले काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे अगला जो नंबर है उसमें टोटल डिजिट्स काउंट करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम जोड़ते हैं तो ऊपर नीचे रख के भी आप जोड़ सकते हैं। जैसे आपने स्मॉल क्लासेस में सीखा होगा कि ऊपर नीचे हम रख कर नंबर को जोड़ देते थे, आप उस तरीके से जोड़ के भी इसको कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी 5 डिजिट बन रही हैं और यहाँ पे टोटल 5 हैं, तो आप 5 के नीचे जब 5 को रखेंगे तो 7 हमारा इस वाले डिजिट के नीचे आ जाएगा, इसलिए हमारा 7 यहाँ पे राइट किया जाएगा। इसके बाद में हमारे यहाँ पे डिजिट्स कम बन रही हैं, अब 8 में 2 ही डिजिट्स 0 आगे लगे हुए हैं और टोटल डिजिट्स 3 हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो हमारी डिजिट्स तो यहाँ पे 5 थी, तो 5 से अब 3 में जाना है, यानी कि बीच की डिजिट्स जो है वो गैप करना पड़ेगा, तो गैप करने के स्थान पे हम 0 लगाएंगे। तो हमारा जो है लास्ट की प्लेस यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इस तीसरी प्लेस में जोड़ते हैं ऊपर नीचे रख के, तो यहाँ पे हमारा 8 बनना चाहिए, यानी कि एक 0 का प्लेस केवल फ्री रहेगा, यानी कि यहाँ पे हम 8 बना देंगे। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 को हम जब इसके नीचे रखेंगे तो 801 आना चाहिए, यानी कि बीच में 0 का गैप। आप इसको चाहें तो ऊपर नीचे जोड़ के भी कर सकते हैं और चाहे 1 साइड से भी काउंट करके कर सकते हैं, चाहे राइट साइड से काउंट करें चाहे लेफ़्ट से काउंट करें, कुल मिला के आपका आंसर सेम आ जाएगा। गलती इसमें बहुत कम होती हैं, लेकिन अगर आप ऊपर नीचे जोड़ के चेक कर लेंगे तो और ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा अगला टॉपिक है फेस वैल्यू बताना। फेस वैल्यू में क्या होता है कि जैसे फेस मीन्स होता है चेहरा, यानी कि जो डिजिट दिख रही है वो वैसी ही रहेगी, कभी भी बदलेगी नहीं। जैसे हमें इस सवाल में 7 की फेस वैल्यू बतानी है, तो 7 को हम पहले प्लेस तो चेक कर लेंगे कि वो किस स्थान पे आ रहा है। जैसे कि यहाँ पर से देख सकते हैं तो वंस टेंस की प्लेस पे आ रहा है, तो हमारा जो फेस होगा, फेस वैल्यू में चाहे वो नंबर किसी भी उसमें आए, चाहे वो वंस प्लेस पे आए डिजिट हमारी, चाहे वो टेंस प्लेस पे आए, चाहे वो किसी भी प्लेस पे जाए, लेकिन हमारी जो फेस वैल्यू रहेगी वो नंबर की ऑलवेज जो है वो एक ही रहेगी। फेस वैल्यू ऑफ 7 इज़ 7 ही रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। हमारी प्लेस वैल्यू तो बदल सकती है बट फेस वैल्यू कभी भी नहीं बदलेगी। हमारा आज का अगला टॉपिक है प्लेस वैल्यू। ये जो है हमारा इंडियन सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम के ही हिसाब से डिपेंड करता है। तो हम किसी भी नंबर का जब प्लेस वैल्यू निकालते हैं तो उसमें हमें टेबल के हिसाब से रीड करना होता है। आप देख सकते हैं मैंने एक सवाल लिया है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 and 7 इन 965327, यानी कि 9,65,327। इसमें हमें सबसे पहले प्लेस वैल्यू बतानी है 6 और 7 की। तो आप देख सकते हैं कि हम सबसे पहले रीड करेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख। तो यहाँ पर हमारा जो 7 आ रहा है वो वंस प्लेस है। आप एक एक करके सबको राइट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे। 2 हमारा टेंस प्लेस पे है, 3 हमारा 100 प्लेस पे है, 5 हमारा 1000 प्लेस पे है। आप एक एक करके सबको राइट कर सकते हैं।
इसमें जो है अलग अलग करके भी हम फाइंड कर सकते हैं और डायरेक्ट भी बता सकते हैं। 6 हमारा जो है वो 10,000 की प्लेस पे है। 9 हमारा जो है वो लाख की प्लेस पे है, या आप उसके अगर इंटरनेशनल के हिसाब से रीड करते हैं तो वो हमारा जो है 100 लाख की 100,000 की प्लेस पर भी है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा 7 है वो वंस प्लेस पे आया है, इसलिए जो प्लेस वैल्यू ऑफ 7 होगा वो इक्वल टू 7 इंटू 1 यानी कि 7 ही हो जाएगा। इसके बाद जो हमारा प्लेस वैल्यू ऑफ 6 हमें बताना था, उस पर आप देख सकते हैं 10,000 पे गया है, यानी कि जब हम प्लेस वैल्यू ऑफ 6 बताएंगे तो हमारा 6 इंटू 10,000 हो जाएगा। ठीक है ना। तो 6 को जब हम 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 60,000 आ जाएगा, यानी कि इसकी प्लेस वैल्यू चाहे तो आप 10,000 भी राइट कर सकते हैं वर्ड्स में, तो भी गलत नहीं माना जाएगा। 10,000 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो न्यूमेरल्स में राइट कर सकते हैं 60,000 लाइक दैट। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।